यीशु मसीह की। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज के संदेश के लिए एक वचन लिया है, यूनान का किताब 20वां अध्याय 12 और 13 पढ़ो। दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को बैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का सर रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। आमीन। 14 तुम पढ़ो। यह कहकर हाँ वह पीछे मुड़ी हाँ और यीशु को हाँ खड़े देखा, हाँ पर न पहचाना कि यह यीशु है। प्रवचन पढ़ो। मरियम मगदलीनी ने हाँ जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और हाँ उसने बस। मुझसे। कौन सा मरियम है? मगदलीनी। मगदलिनी मरियम। आमीन। आमीन। ये मगदलिनी मरियम और कुछ स्त्री लोग यीशु मसीह का कब्र का पास गया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का कब्र का इधर गया, उधर जाके यीशु का शरीर को देखा। उधर शरीर नहीं था, उधर यीशु का कपड़ा था, उधर 2 देवदूत था। आमीन। तो देवदूत उधर बैठे ले, इसको मालूम नहीं है देवदूत है, मालूम नहीं है। 13 वचन पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, हाँ। हे नारी, तू क्यों रोती है? ये नारी तुम क्यों रोता है? वो देवदूत लोग पूछ रहे, ये नारी क्यों रोता है? लेकिन उसको जवाब क्या दे रहा है? उसने उससे कहा, हाँ। वे मेरे प्रभु को हाँ। उठा ले गए। देखो, मेरा प्रभु का शरीर को कौन उठा के लेके गया, वही देखने के लिए आया है। इसलिए उसका बॉडी नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग रो के खड़ा है। वो देवदूत है बोल के इसको मालूम नहीं था। देवदूत शरीर में बात कर रहा है। आमीन। आमीन। वैसे हम लोग का ये शरीर मिट्टी में चले जाएगा, लेकिन हम लोग का आत्मा ये देवदूत का जैसा बन जाता है। आमीन। हम लोग का आत्मा कैसा बन जाता है? देवदूत का जैसा बन जाता है। अभी ये देवदूत लोग बात कर रहे क्या नहीं है? इसको ये लोग पहचान है क्या? ये देवदूत बोल के पहचान है क्या? नहीं, ये सोचा था इंसान बोल के, लेकिन देवदूत है। वैसे हम लोग मरने के बाद हम लोग भी देव का दूत बनने वाला है। आमीन। जैसा देवदूत लोग बात करता था, वैसे हम लोग का आत्मा बात करेगा। आमीन। अभी देखिए, ये लोग रो रो के ये स्त्री लोग चला गया। 14 वचन में आइए। यह कहकर हाँ वह पीछे मुड़ी हाँ और यीशु को हाँ खड़े देखा, हाँ। पर न पहचाना। आमीन। ये लोग रो रो के जा रहा है, यीशु पीछे खड़ा है। यीशु इन लोग को पीछे आ रहा है, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है यीशु पीछे आ रहा है। आमीन। यीशु देखो मर गया है, ये मरने की बात की सीन है। सेम आज हम लोग शूटिंग करता है, वैसे उस समय मरियम था, मगदलना मरियम था, लेकिन यीशु साथ में है, उन लोगों को पहचान में नहीं आया। आज भी यीशु हम लोग का पीछे है। आमीन। जैसा मगदलना मरियम का पीछे यीशु था, वैसे हम लोग का पीछे। आमीन। अभी देखिए 14 वचन पढ़िए। यह कहकर हाँ वह पीछे मुड़ी हाँ और यीशु को हाँ। खड़े देखा, खड़े देखा, पर न पहचाना। ना पहचान। देखो, यीशु मसीह उन लोग का घर पे गया, खाना खाया, पानी पिया, सब किया, लेकिन अभी यीशु है साथ में, पहचाना क्या? हालेलुया। वैसे वो पहचाना नहीं है। अभी देखिए 15 वचन पढ़ो। यीशु ने हाँ उससे कहा, हाँ हे नारी, हाँ तू क्यों रोती है? हाँ किसको ढूंढती है? हाँ उसने माली समझकर हाँ उससे कहा, हाँ हे महाराजा, हाँ यदि तूने हाँ उसे उठा लिया है तो हाँ मुझे बता कि हाँ। उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। देखिए कितना बेहतरीन वचन है, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा,
कहा, देखो यीशु ने मरियम को कहा, ए नारी, देखो बोल रहा है ये नारी, मरियम बोला है क्या ये नारी, ए नारी, तू क्यों रोती तू क्यों रो रहा है? कौन पूछ रहा है? यीशु ने पूछ रहा तू क्यों रो रहा है? किसको ढूंढती तुम है? किसको ढूंढता है? उसने माली समझकर वो सोचा था ये खेत का माली, माली काम करने वाला सोचकर, आमीन, आमीन, ये खेत का काम करने वाला सोचा था, खेत का मालिक हो सकता है, आमीन, ऐसा सोच के बात कर रहा है। लेकिन यीशु है आमीन, पहचानने में नहीं आया, आमीन। वो बोल रहा है ये माली उसने माली समझकर उससे कहा, देखो उससे कहा, यीशु से कहा ए महाराजा, ये महाराजा, आमीन। यीशु को पूछ रहा है ये महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है, तूने आपने आपका बाड़ी को उठा के गया क्या? आमीन। आमीन, यीशु खड़ा है उससे पूछ रहा है, इसको मालूम नहीं है मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, उसका शरीर को आप लेके गया क्या? उसको कितना हंसी आया होगा, आमीन। मेरा पास ही आके मेरा बाड़ी पूछ रहा है, तू उठा के लेके गया क्या पूछ रहा है। तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा? आप उस बाड़ी को किधर छुपा के रखा मुझे बताओ। यीशु का बाड़ी किधर छुपा के रखे यीशु को ही मालूम है। इन लोगों को मालूम है क्या? यीशु बताया क्या? नहीं। ये पहचाना है क्या? ये यीशु बोल के मालूम था क्या? नहीं मालूम। लेकिन यीशु को मालूम है ये मरियम है, आमीन। देखिए यीशु का शब्द पढ़ो। और हाँ मैं उसे ले जाऊंगी। हाँ, चलो 16 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुबनी, अर्थात जय गुरु। आमीन, 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 हालेलुया। इतने वातावरण होने के बाद एक बेहतरीन आवाज आ रहा है, आमीन। पहले भी बात किया, यीशु को पहचाना क्या? नहीं। पढ़ो, आत्मा से पढ़ो। यीशु ने यीशु ने मरियम से कहा, ये मरियम, हालेलुया। ये मरियम बोलने में वो पलट के देखा, ये आवाज मैं कहीं सुना है, आमीन। ये आवाज मैं कहीं सुना है, ये यीशु कई आवाज है। पहचान लिया, आमीन। मेरा पीछे कौन खड़ा है? यीशु ही खड़ा है, मेरा मालिक खड़ा है, वही मेरा नाम को पहचानता है। तो हमारा नाम भी कौन पहचानता है? आमीन। जैसा मरियम को बोला, ये मरियम बोला, ये आत्मा में भर गया, पूरा शरीर हड़बड़ा गया, आमीन। जिसको ढूंढ के आया वो सामने आया है, आमीन। ये मरियम बोलने में ये क्या बोल रहा है? मरियम क्या बोल रहा है? पढ़ो। उसने पीछे मुड़कर उससे हाँ इब्रानी में हाँ कहा, ये रुबनी, आमीन। वो बोल रहा है ये मरियम, ये बोल रहा है ये रुबनी। रुबनी बोलेगा तो तुम कौन है? गुरु, आमीन। ये गुरु कितना आत्मा से बोला होगा, आमीन। आज भी यीशु रात को हम लोग का सपने में आया तो हम लोग भी बोलेगा ये गुरु कहाँ है? मैं आपको ढूंढ के मैं कब्र में आया है, आप नहीं था, मैं घबराहट हो गया, आपका बॉडी नहीं मिला, लेकिन मेरा सामने खड़ा है, आमीन। जिसको मैं ढूंढ के गया था वो मेरा सामने है, मेरा गुरु, हालेलुया, आमीन। जब भी देखिए 17 वचन में एक क्लाइमैक्स चालू हो रहा है, एक बेहतरीन चीज पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू। वो गुरु बोल के किसको पकड़ने के लिए गया? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गया, क्योंकि उसका मालिक था। मरियम उसका साथ में बैठा था, मरियम का घर में यीशु खाना खाया। इसको क्या है? हक है, ये मेरा गुरु है,
मेरा गुरु को मैं पकड़ेगा, ये पकड़ने के लिए गया, यीशु को पकड़ने के लिए गया। यीशु ने क्या उत्तर दे रहा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ। मुझे मत छू। आमीन। आमीन। अभी यीशु क्या बोल रहा है? मत छू। अभी आया, वो पहले की सुबह में गया पकड़ने के लिए, पहले का शरीर को पकड़ने के लिए गया, लेकिन पहले का शरीर नहीं है, अभी महिमा का शरीर है। आमीन। वैसा यीशु महिमा का शरीर पाया, वैसे हम लोग मरने का बाद भी वो सेम शरीर हम लोग पाएगा, महिमा का शरीर। आमीन, हालेलुया। अभी वो छूने के लिए जा रहा है, बोल रहा है तुम्हारा पाप का शरीर है, तुम मुझे छूने की नहीं सकता है। मैं धरती में था उस समय तुम लोग का शरीर लेके आया, पाप का शरीर लेके आया, वो शरीर को मैं क्रूस में दे दिया। मेरा पुराना शरीर किधर दे दिया? क्रूस पर दे दिया। लेकिन अब जो मेरा शरीर है, महिमा का शरीर है, तुम छूना नहीं। आमीन। वो पहचान लिया, यीशु बोल के परिपूर्ण विश्वास था उसके अंदर, बिल्कुल संदेह नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अब तक ऊपर नहीं गया, पिता का पास नहीं गया, इसलिए मुझे छू मत, बाद में देखा जाएगा। अभी बोला ना, बाद में हाथ नहीं लगाने का बोला है क्या? अब नहीं है, बाद में। हाँ, पढ़ो। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। 18 भी पढ़ो। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, अब मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन। आमीन। 19 भी पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला, देखो यीशु मसीह मर के पहला सप्ताह दिन, जैसा आज हम लोग संडे बोलता है, वैसा उस दिन शनिवार है। पहला दिन था, संध्या के समय, भारत दिन बदलना, इसका मतलब पहला दिन। पहला दिन हम लोग सोमवार बोलता है, उधर क्या है उस समय कैसा है मालूम नहीं है। आमीन। संडे भी बोलता है, अब वो उसका बारे में हम लोग चर्चा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सप्ताह में, हफ्ते में पहला दिन, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय, मतलब शाम का समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, जो जगह में चेले था, यहूदियों के डर के मारे, यहूदी लोग का डर के कारण बंद थे, वो लोग दरवाजा को क्या कर दिया? बंद रखा। दरवाजा खिड़की सब क्या हो गया? बंद हो गया है। अच्छा सोच के देखो, जो मरियम को मुलाकात किया है वही यीशु अभी कैसा आ रहा है देखो। उधर सामने था, खेत में मिला है ना, वातावरण हो गया, वो अपना भाई लोग को जाके बताया, भाई लोग कोई विश्वास किया है क्या? कोई भी विश्वास नहीं किया, कोई भी चेला विश्वास नहीं किया। ये पागल औरत है, ये कुछ नहीं है, ये फालतू में बोलता है, ये कुछ सपना देखा होगा, कुछ भी उसका ऊपर अंजाम लगाया होगा। लेकिन वो कट्टर विश्वास था मरियम, बोला मैं देखा, मैं उनसे बात किया, उसने मुझे बुलाया मेरा नाम से। लोग सोचेगा मरेले आदमी कैसा आएगा, सोच। आमीन। तो ये लोग हफ्ता का पहला दिन वो लोग प्रार्थना के लिए दरवाजा बंद करके, सारे चेले लोग मरियम से लेकर सभी लोग अंदर बैठा है घर में। पढ़ो। हाँ पढ़ो। देखो दरवाजा क्या हो गया, उधर से पढ़ो। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, दरवाजा बंद करके अंदर प्रार्थना हो रहा है। जब यीशु आया, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, बीच में कौन आया? यीशु आया। कौन सा रास्ते से आया? कौन से रास्ते से आया है? आने के लिए मांगता है ना। मरियम को मिला, खेत में मिला, ठीक है, वो खुला जगह था, खुला जगह था, लेकिन इधर बंद है। कैसा अंदर आ गया? आमीन। ये महिमा का शरीर, वो दरवाजा बंद रहने दो, खिड़की बंद रहने दो, महिमा का शरीर अंदर प्रवेश करेगा। आमीन। जैसा आमीन शरीर मरने के बाद पाताल में जाता है ना, ये ऐसे ही है, बंद है, धरती बंद है ना। हम लोग किधर जाके बैठा है?
पाताल में बैठा है। ये दूसरा, ये तीसरा। आमीन। वो शरीर जा सकता है, आत्मा का शरीर, लेकिन ये जो शरीर है हम लोग का, वो किधर आके बैठा है? किधर आके बैठा है? पाताल में आके बैठा है। विश्राम का पाताल में हम लोग आके बैठा है। वही सही धरती में वो घर, ये घर है। आमीन। ये घर पूरा बंद है, दरवाजा बंद है। इधर कौन आया है? कौन सा रास्ते से आया है पता है? मालूम नहीं। किसी को पता है क्या? बीच में आ गया। अचानक यीशु को देखा तो लोगों को अंदर कितना घबराहट आया होगा। ये कैसा आया है? आमीन। उधर उन लोग के अंदर चर्चा चल रहा था। 20 वचन पढ़ो। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उसको दिखाए। तब चेहरे प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमीन। पहला घबराहट हो गया है। ये दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, कैसा आया? ये कुछ स्पिरिट आएगा सोचा, ये कैसा आया? घबराहट हो गया। तो यीशु ने अपना निशाना बताया। आमीन। उसने बताया इधर ही, यही हाथ में तुम लोग मारा ना, इधर ही मारा ना। अपना बॉडी को दिखाया। आमीन। जब वो लोग इतने आनंदित हो गया। आमीन। जब उस दिन उन लोग का घर में घुस के अपना चेहरा को दिखा यीशु, आज हम लोग के बीच में क्यों नहीं आएगा? विश्वास करता है? देखो उधर आ गए तो पूरा चेला लोग क्या हो गया? आनंदित हो गया। पहला डरता था, अभी आनंदित हो गया। जब भी सभी का दृष्टि किसका पास था? मरियम का पास था। आमीन। सबका दृष्टि किसका पास था? वाह, तू सही बोला रे सिस्टर, आप सही बोला। अभी हम लोग मान लिया है। आमीन। खुला जगह में मरियम को मिला, लेकिन चेले लोग को मिलने का समय दरवाजा बंद है, वो अंदर आ चुका है। आमीन। हालेलुया। ये कितने दिन की बात पढ़ेगा? 26 वचन पढ़ो। 8 दिन के बाद उसके चेले घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। आमीन। ये दूसरी बार। पहली बार खेत में मिला, किसको मिला? मरियम को मिला। और कुछ दिन की बात है ना, गैप दिया है। अब तक का पहला दिन, इसका मतलब पहला मरियम को छूने के लिए गया। मरियम छूने के लिए गया। यीशु मना किया, मैं प्रभु के पास जाने का, मेरा पिता के पास जाके आता है। इसका मतलब कुछ दिन ये जाके आया है। आमीन। तो वो दूसरी बार मिलने के लिए आया है। दूसरी बार ये लोग सब मंडली में बैठा है, दौर बंद करके। उधर आके यीशु ने दर्शन दिया है। सब देखा, कंफर्म हो गया यीशु है। और तीसरी बार तोमा ने अविश्वास किया है। आमीन। तोमा ने अविश्वास करने के कारण यीशु मसीह क्या बोला? फिर से क्या हो रहा है? पढ़ो। 8 दिन के बाद 8 दिन की बात, मतलब यीशु मसीह मर के 8 दिन की बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। उसकी चेले लोग किधर था? घर के भीतर। अंदर था, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु उस घर में, सब बंद है ना, उधर जैसा आया इधर दोबारा आया है। क्योंकि तोमा विश्वास नहीं किया। वो क्या बोला? मैंने, तुम लोग बोलता मान लेता है, लेकिन मैं नहीं मानेगा। नहीं, वो सिस्टर भी ऐसा बोला, मरियम, हम लोग भी नहीं माना। लेकिन हम लोग प्रार्थना करने के समय यीशु बीच में आया है। इसका मतलब उस दिन तोमा उधर नहीं था। वातावरण चल रहा है। 8 दिन की बाद तीसरी बार यीशु मिलने के लिए आ रहा है। आमीन। तीसरी बार वैसे ऐसा मीटिंग हो रहा है, चेले लोगों का मीटिंग में। उधर कौन बैठा है? तोमा बैठा है। तोमा बैठने के बाद आमीन, यीशु आ गया घर में। आने के बाद क्या बोल रहा है? तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, खड़े उन लोग के बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें, आज भी यीशु बोल रहे हैं, हम लोग का बीच में आके हम लोग को शांति मिलेगा। ये संदेश सुनने वाला सबको शांति मिलेगा। 27 पढ़ो। तब उसने थोमा से कहा,
उसने तोमा से कहा, यीशु मसीह ने तोमा से कहा, अपने उंगली लेके आओ, यहाँ लाकर हाँ, मेरे हाथों को देख मेरा हाथ में हाथ लगा के देख, और अपने हाथ लगाकर मेरे पंजर में मेरा पंजर पे डाल के देख। और अविश्वासी हाँ, नहीं परंतु हाँ, विश्वासी हो। हाँ, आमीन। अभी तोमा को वार्निंग दिया है, अविश्वासी मत बनना, विश्वासी बनना। तुम हाथ डाल के देखने का है, आओ हाथ डाल के देखो। देखिए इधर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे को सवाल आया था, एक सिस्टर ने भेजा था, इसका सवाल का जवाब दो। क्योंकि मरियम ने छूने के लिए गया, यीशु मना किया है, लेकिन तोमा को बोल रहा है तुम आके हाथ डालो। आमीन, तुम आके हाथ डालो। मतलब औरत को एक नियम, आदमी को एक नियम है क्या? नहीं, सबको एक ही नियम है। लेकिन उसने क्या बोला, मैं अब तक मेरा पिता के पास नहीं गया, बाद में मिलेगा। आमीन। वो शुरुआत में था, वो जिधर से आया अभी उधर जाना है, उधर गया, उसकी बाद अब तक का पहला दिन सभी का पास आके अपना निशाना दिखाया। मरियम को दिखाएगा नहीं है, महिमा का शरीर था। क्यों छूने का नहीं बोला? आपको मालूम है, पढ़ेगा एक वचन पढ़ेगा तो थोड़ा अच्छा पढ़ेगा। लूक का किताब 8वां अध्याय 43 पढ़ो। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लघु था, 12 वर्ष का से लघु बगा था एक स्त्री को, उसने बहुत खर्चा करके देखा, उसको चंगाई नहीं मिला। एक दिन यीशु का बारे में मालूम करके यीशु मसीह का कपड़ा छुआ, उसी वक्त वो क्या हो गया है? चंगाई हो गया है। वो चंगाई होने के बाद यीशु ने पूछा, मेरा कपड़े को कौन छुआ? बोला आमीन। कपड़ा तो वो बुर्का है, उस समय का ड्रेस, आज भी उनका ड्रेस वही है जो मुस्लिम औरत लोग पहनता है, बुर्का। वो कपड़ा वो छुएगा तो यीशु को कैसा मालूम है? लेकिन यीशु बोल रहा है, मेरा कपड़ा को कौन छुआ? लोग का अंदर एक घबराहट हो गया, चंचन भी हो गया। चेले लोग जवाब सवाल किया, ये क्या बात है? कितने लोग नहीं, एक ने छुआ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि 46 पढ़ो। यीशु ने कहा, हाँ, किसी ने मुझे छुआ है, हाँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि हाँ, मुझसे सामर्थ्य निकली है। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह बोल रहा है, एक ने छुआ है क्योंकि मेरी अंदर से सामर्थ निकल गया है। क्या निकल गया है? यीशु मसीह के अंदर से क्या निकल गया? सामर्थ निकल गया। वही से ही मरियम छूने के लिए आने के समय यीशु बोला, तुम छूने का नहीं, क्योंकि मैं पहला पिता का पास जाके आने दो। तुम अगर छू लेगा मेरा सामर्थ निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। देखो सवाल ये आया था, यीशु ने मरियम को क्यों मना किया है और तोमा को क्यों छूने के लिए बोला? यही बात था, यीशु पहला उधर जाके आने के लिए उसको बोला। आमीन। अब तुम दूर हो जाओ, तुम हाथ लगा जाएगा, हाथ लगेगा, मेरा शरीर का सामर्थ चला जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को मिलने के लिए आऊंगा, मैं मेरा शरीर को दिखाऊंगा। और दिखाया। आमीन। वैसा वो महिमा का शरीर हम लोग पाने के लिए हम लोग यीशु का साथ में हमेशा लगातार रहना चाहिए। प्रार्थना में लगातार रहना पड़ेगा, बाइबल पढ़ने में रहना चाहिए, अच्छे काम में आगे होना चाहिए, बुरे काम से दूर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।